नमस्कार दोस्तों, जीएस विद मनीष में आप सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सीटेट 2022 के लिए पर्यावरण अध्ययन की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंतर्गत आज हमारी 12वीं प्रैक्टिस सेट की क्लास है, जिसके अंतर्गत आज हम पुनः कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को हम शुरू करते हैं, जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न है, भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या उड़ीसा में। तो भिलाई इस्पात कारखाना जो है यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। भिलाई इस्पात कारखाना को रूस की सहयोग से लगाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? गांधी सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, जवाहर सागर या गोविंद सागर। तो निम्नलिखित जलाशयों में रिहंद परियोजना जो है यह गोविंद बल्लभ पंत सागर से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है जम्मू एवं कश्मीर का, उत्तराखंड का, सिक्किम का या हिमाचल प्रदेश का। तो सिपकीला जो प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है यह हिमाचल प्रदेश का दर्रा है। प्रदेश में और प्रमुख दर्रों में रोहतांग दर्रा और बाड़ालाचा दर्रा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 9 जलवायु क्षेत्रों में, 12 जलवायु क्षेत्र, 15 या 22 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत को कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है नई दिल्ली में, इलाहाबाद में, मैसूर में या लखनऊ में। तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है यह मैसूर में स्थित है। नई दिल्ली में क्या स्थित है? नई दिल्ली में भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान स्थित है और लखनऊ में औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। तो भारत में कपास की खेती के लिए मुख्य रूप से काली मिट्टी जो है यह सबसे आदर्श मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? नाइट्रोजन की कमी से, लोहे की कमी से, जिंक की कमी से या पोटास की कमी से। तो धान में खैरा रोग जो होता है यह जिंक की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा कि जिंक की कमी से धान में खैरा रोग हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, खरीफ की फसल है गेहूं, धान, आलू या चना। तो हमारी खरीफ की फसल जो हो जाएगी वो धान हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गेहूं, आलू और चना जो है ये रबी की फसलें हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग होता है नीले कलर का, सफेद का, लाल कलर या पीले कलर का। तो प्रमाणित बीज जो होते हैं उनके थैले पर लगा जो टैग होता है वो नीले कलर का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? गंगा नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी या कृष्णा नदी। तो विभ्रंश घाटी से होकर बहने वाली भारत की नर्मदा नदी है। अच्छा, ये विभ्रंश घाटी क्या होता है? तो दो पहाड़ों के बीच जो सकरा जगह होता है उस रास्ते नदियां बहती हैं, उसे विभ्रंश घाटी कहा जाता है। तो नर्मदा नदी है जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, यह विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है बाढ़ नियंत्रण से, दुग्ध उत्पादन से, सिंचाई विकास से या मृदा संरक्षण से। तो ऑपरेशन फ्लड जो संबंधित है यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। 1970 में इसकी शुरुआत की गई थी। यह परियोजना जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा प्रारंभ किया गया था और इसके संस्थापक के अध्यक्ष जो हैं वो वर्गीज कुरियन जी हैं, जिन्होंने गुजरात में एक अमूल नाम की कंपनी की शुरुआत की दुग्ध उत्पादन के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, सोनालिका किस फसल की प्रजाति है? मक्का की, जौ की, गेहूं की या धान की। तो है ये गेहूं की एक प्रजाति है। सोनालिका गेहूं की एक प्रमुख प्रजाति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बाजरा के लिए बीज दर क्या है? अर्थात बाजरा के लिए
उसके बुआई के लिए बीज दर क्या है? 8 किग्रा प्रति हेक्टेयर, 4 किग्रा प्रति हेक्टेयर, 12 किग्रा प्रति हेक्टेयर या 16 किग्रा प्रति हेक्टेयर? तो बाजरा की बुआई के लिए 4 से 5 किग्रा प्रति हेक्टेयर का औसत बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है? टपक सिंचाई विधि, कूड़ विधि, छल्ला विधि या प्रवाह विधि? तो सिंचाई की जो टपक सिंचाई विधि है ना, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके द्वारा हम सर्वाधिक पानी की बचत कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था है? बालियां निकलना, दुग्धावस्था, कल्ले निकलना या इनमें से कोई नहीं? तो क्रांतिक अवस्था क्या होता है, इसको हम लोग पहले समझेंगे। क्रांतिक अवस्था यह होता है कि गेहूं की वह कौन सी अवस्था होती है जिसमें गेहूं को पानी की सर्वाधिक आवश्यकता पड़ती है। तो वह हो जाएगा कल्ले निकलना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि जब गेहूं के पौधे से कल्ले निकलते हैं, कंछे निकलते हैं, पत्ते निकलते हैं, तब उसकी पहली क्रांतिक अवस्था होती है कि जिस समय उसको सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है। यह स्थिति गेहूं के बुआई के 20 से 25 दिन की बाद की अवस्था होती है, जिस समय हम गेहूं की पहली सिंचाई करते हैं। उस समय गेहूं की पहली क्रांतिक अवस्था होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अल्फांसो एक प्रचलित किस्म है? नाशपाती की, केला की, आम की या सेब की? तो अल्फांसो जो प्रचलित किस्म है, ये आम की एक प्रचलित किस्म है। अतः ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आम की कौन सी किस्म बहुभ्रूणी है? अल्फांसो, नीलम, चंद्रकली या दशहरी? तो आम की बहुभ्रूणी किस्म जो हो जाएगी वह चंद्रकली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत उत्पादन वाली भैंस की नस्ल है? जाफराबादी, मुर्रा, मेहसाना या भदावरी? तो भदावरी किस्म की जो नस्ल की भैंसें हैं उसमें दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत मिलता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गुल्ली डंडा फैलेरिस माइनर किस फसल का प्रमुख खरपतवार है? मटर का, बाजरा का, मक्का का या गेहूं का? तो गुल्ली डंडा जो खरपतवार होता है यह मुख्य रूप से गेहूं में ज्यादातर पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा या कावेरी? से दी गई सारी नदियां ये जो हैं ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। इसमें से कह रहा है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी की लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर इसका बहाव क्षेत्र है। वहीं महानदी का जो बहाव है यह लगभग 858 किलोमीटर इसका बहाव क्षेत्र है। और कावेरी लगभग 800 किलोमीटर का बहाव क्षेत्र रखती है। तो वहीं कृष्णा नदी 1401 किलोमीटर का बहाव क्षेत्र रखती है। तो सबसे ज़्यादा बहाव क्षेत्र रखने वाला या सबसे लंबी नदी जो हो जाएगी यह गोदावरी नदी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इनका आप लोग एक बार पुनः अध्ययन कर लीजिएगा, जिससे अगर ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं तो इनको आप छोड़े ना, इनको करने में आप कोई गलती ना करें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।